क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह क्लास है 9th क्लास, 9वीं क्लास हिंदी के गद्य खंड नहीं बल्कि पद भाग अर्थात काव्य खंड का पहला चैप्टर, पहला शीर्षक, पहला पद लिखा हुआ रैदास का है। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे और बहुवैकल्पिक के साथ साथ जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वह भी सॉल्व हो जाएगा। पहले हम कवि का परिचय देंगे। कवि परिचय के पश्चात उनका 2 पद आपके सामने लिखा हुआ है। यदि ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो भक्ति से ओतप्रोत होकर आप स्वयं इसका अर्थ भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना। 9th क्लास जो क्लास आज तक 9th क्लास हिंदी का बुक नहीं दिए थे, आज पहला दिन, पहला क्लास, वह क्लास है रैदास का। रैदास कहिए अर्थात जिनको हम रविदास भी कह सकते हैं। रैदास दोनों सेम नाम है। रविदास को ही रैदास भी कहते हैं। संत रविदास संत कोटि के कवि, वैसे कवि हैं जिन्हें समाज में लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। समाज के लोग जिन जाति के साथ छुआछूत की भावना रखते हैं, लेकिन किसी भी जाति कास्ट का हो तो विद्वान ज्ञानवान की पूजा की जाती है। और जिस जाति में जन्म लिए थे, चमार जाति, दलित और महादलित जरूर आप लोग जानते होंगे, जिनमें राम लगा होता है। राम के साथ साथ बहुत व्यक्ति चमार कास्ट में दास भी लिखते हैं। तो संत रविदास अर्थात रैदास का जन्म जानेंगे, निधन जानेंगे, जन्म स्थान जानेंगे, किन पर विश्वास करते थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे या सगुण भक्ति धारा के कवि थे, राम को मानते थे या कृष्ण को मानते थे, किस भाषा में रचना किया करते थे, इन सभी चीज़ों का पहले हम परिचय देते हैं। तो संत रविदास का जन्म काशी अर्थात अभी वर्तमान जो कहीं काशी, कहीं कुछ अलग अलग जगह अलग अलग चर्चा है, लेकिन जो बुक में है SCERT के बुक में, जो आप बिहार बोर्ड के बुक अध्ययन करते हैं, उसी का अनुकूल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो संत रविदास का जन्म बनारस में हुआ। बनारस का नाम जरूर सुने होंगे और इस पर आधारित गाना भी सुने, खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, गाना सुने होंगे। निश्चित रूप से बनारस में इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ। किनका? रैदास अर्थात पूरा नाम रविदास, संत रविदास, जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किए, कर्मकांड का खंडन किए, कहा मूर्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कर्मकांड पर जो दिखावा किया जाता है, चढ़ावे के रूप में मूर्ति पर ज़्यादा कुछ चढ़ाते हैं, इन सभी का इन्होंने पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति पर जोर देते थे, सगुण भक्ति पर नहीं। निर्गुण भक्ति के द्वारा निराकार रूप में ही प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। भजन और कीर्तन अर्थात प्रभु कहीं नहीं निवास करते हैं, सभी के आत्माओं में निवास करते हैं। इनका जन्म हुआ, आप लोग याद कर लीजिए, 1388 ईस्वी में रैदास अर्थात संत रविदास का जन्म बनारस में हुआ, लेकिन इनका निधन चाकू घोंप दिया गया। चाकू गोद कर, क्योंकि भजन करते थे, कीर्तन करते थे, ब्राह्मण जाति के लोग या जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, ये छुआछूत इनके जाति के साथ माना भी जाता था।
इन्हें चाकू गोद कर मार दिया गया। तो सुन सकते हैं, मैंने इनके ज्ञान में कमी नहीं, भक्ति की जो भावना थी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन भजन कीर्तन इन्हें दूसरे का इनका भजन कीर्तन दूसरे को अच्छा नहीं लगता था। इसके कारण 1518 ईस्वी में निधन हो गए, मर गए, अर्थात मृत्यु हो गई। इन्हें चाकू गोद दिया गया, अर्थात चाकू भोंक दिया गया। कब? 1518 ईस्वी। बनारस में जन्म भी हुआ 1388 में, और 1518 ईस्वी में बनारस में इनका निधन भी हो जाता है। देखिए, इनके पास इतना यश था, ख्याति था, ज्ञान था, विवेक था, बुद्धि था, जिससे सिकंदर लोदी प्रभावित हो गए और इन्हें दिल्ली आमंत्रित किए, और उनके बुलावे पर दिल्ली भी गए, और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करने का काम किए। कर्म कांड पर जो लोग विश्वास करते हैं उसका खंडन करने का काम किए। और देखिए क्या होता है, इनके माता का नाम नहीं है बुक में, तब पर भी जानिए, जो कि आपका 9th क्लास का बुक में माता का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जानिए माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोख दास। जाति कौन? चमार जाति से आते थे। भाषा सरल लिखते थे, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते थे, और व्रज भाषा में इनका रचना होता था। अब देखिए, इनकी पत्नी श्रीमती लोनाजी और पुत्र विजय दास था। तो मुख्य रूप से इनमें आपको पूछेगा जो किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के ये कबीर के तरह अपना घर नहीं त्यागे, यानी कि घर त्याग कर हम कहीं चले जाए और जंगल में जाकर, वन में जाकर, किसी आश्रम में जाकर परिवार बच्चे को छोड़ दें तब भजन करते हैं और तब प्रभु प्राप्त होता, ऐसा इनका सोच नहीं रहा। कबीर के तरह ये रहे, घर में ही रहकर प्रभु को अंतस आत्मा में देखते थे, और प्रभु को प्राप्त करने के लिए इन्होंने भजन कीर्तन किया करते थे। निर्गुण थे और हमेशा सगुण भक्ति धारा का, दिखावे का हमेशा विरोध करते थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि। संत शिरोमणि रविदास अर्थात रैदास, जिनका जन्म हुआ 1388 में, कहाँ पर? बनारस में, और निधन भी हुआ, मृत्यु भी हुई। कब? देहांत भी हो गया 1518 ईस्वी में। और किसने आमंत्रित किया था? इनके ख्याति से, इनके यश से, इनके ज्ञान से, इनके विवेक से प्रभावित हो गया और दिल्ली में इन्हें आमंत्रित किया गया, वहां भी जाने का। और कबीर के स्वभाव के थे ये, जैसे कबीर भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, उसी प्रकार ये भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। प्रभु को प्राप्त करने के लिए भजन कीर्तन से ही प्रभु मिल सकते हैं, प्राप्त हो सकता है। कौन कास्ट के थे? तो चमार कास्ट के थे। तो कास्ट मायने नहीं रखता है, बल्कि इनमें ज्ञान था, बुद्धि था, विवेक था, और सभी वर्ग के लोग इनकी रचना को पढ़ा करते हैं। इनका 2 पद आपके सामने लिखा हुआ है, एक है पहला पद, एक है दूसरा पद। पहला पद में इन्होंने अपने आराध राम को भी मानते थे, कृष्ण को भी मानते थे। अपने आराध को पद के माध्यम से तुलना करते हैं, तुलनात्मक रूप से, प्रभु आप ये हैं तो मैं ये हूं, अर्थात भक्त और भगवान के बीच अनुराश्रय संबंध होता है। प्रभु मंदिर मस्जिद कहीं नहीं निवास करते हैं, प्रभु सभी के अंतर आत्माओं में निवास करते हैं। इसको इस पद के माध्यम से स्पष्ट करने का काम किए हैं कौन? संत रविदास अर्थात रैदास, जिनका जन्म 1388 में, निधन 1518 ईस्वी में। पहला पद हम लोग जानेंगे, कहते हैं प्रभु के नामों का जो मुझे रट लग गया है। प्रभु भगवान, ईश्वर, परमात्मा, राम, ये प्रभु हुआ, भगवान हुआ, ईश्वर हुआ, ये शब्दों से हम उच्चारित कर सकते हैं। पहला पद में इन्होंने अपने आराध की याद करते हुए अपने से तुलना किए हैं, कहे आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में, भगवान आप हैं, तब इस संसार में रहने वाले भक्त अच्छा से रह सकता है, आपका पूजा करने वाले बेहतर ढंग से रह सकता है, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु अंतर आत्मा में निवास करते, मंदिर मस्जिद कहीं नहीं निवास करते हैं। इन सभी चीजों का चर्चा करने का काम संत रविदास ने पहला पद में किया है। और दूसरा पद में जो भी कुछ भगवान को चढ़ाते हैं इस संसार में,
फल हो, फूल हो, जल हो, सब झूठे हैं और गंदले हैं, चढ़ाने योग भगवान को कुछ नहीं है। सिर्फ स्वरूप उनका देख सकते हैं, उनका जो है स्वरूप का दर्शन हम कर सकते हैं, मन ही मन से पूजा कर सकते हैं। इस संसार में चढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं। तो पहला पद शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। आपने कवि का परिचय समझे। इनका 2 पद लिखा हुआ है, पहला पद और दूसरा पद। कहते हैं अब कैसे छुट्टी राम रट लागे। माने कहता है, हे प्रभु, राम माने यहाँ सिर्फ राम दशरथ का पुत्र और लक्ष्मण का भाई और सीता का पति नहीं, यहाँ और जो है जनक जी का दामाद ही राम नहीं। राम का मतलब प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। कहता हे प्रभु, तुम्हारे राम माने प्रभु परमात्मा, अब कैसे छूटी। मैं तुम्हारे नामों का जो मुझे रट लग गया है, लगन लग गया है, तुम्हारे नाम का रट मुझसे अब छूट नहीं सकता, अर्थात मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तो लिखते हैं अब कैसे छूटी राम रट लागी। प्रभु जी, तुम्हारे नामों का जो मुझे रट लग गया है, तुम में जो लगन लग गया है, वो मुझसे अब छूट नहीं सकता है। पहला पद में कौन कहते हैं? संत रविदास अर्थात रैदास। तो क्या कहते हैं? अब कैसे छूटी राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो सुनिए, पहले पद के अर्थ को समझिए। भक्त और भगवान के बीच अनुनाश्रय संबंध, अपने आराध की याद करते हुए रैदास कहते हैं, प्रभु तुम्हारे नामों का वो जो मुझे रट लग गया है, वह मुझसे नहीं छूट सकता। यदि तो तुम चंदन हो, चंदन का नाम तो अवश्य ही सुने। चंदन, यदि तुम चंदन हो, जो कि देखिए लगा हुआ भी है, यदि तुम चंदन हो, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। तुम्हारा बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, और हमारे बिना तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। तो देखिए कहता है, प्रभु तुम यदि चंदन हो तो मैं क्या हूँ? पानी, नीर हूँ, जल हूँ। जब आप चंदन को जल में डालते हैं तो वह सुगंध से चर्चित हो जाता है। तो कहता है, प्रभु यदि तुम चंदन हो तो मैं क्या हूँ? पानी हूँ, जाके अंग अंग वास समानी। वास माने गंध, और जाके अंग अंग, अगर तुम पानी में मिल जाते हो तो तुम्हारा गंध पूर्ण रूपेण समाहित हो जाता है, उस चंदन के समान हो। तो मैं पानी हूँ, और तुम्हारे मिलन से हमारा जीवन पार हो सकता है। जाके अंग वास समानी, और तुम्हारा गंध पूर्ण रूपेण हम में समाहित हो सकता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन का नाम सुने होंगे, बादल, मेघ भी कहते हैं। हे प्रभु यदि तुम घन हो, प्रभु जी तुम घन, अगर तुम बन का घन हो तो मैं क्या हूँ? मोर। मोर पक्षी का नाम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। बादल लगने के पश्चात मोर नाचना शुरू कर देता। उसी प्रकार हे प्रभु यदि मैं तुम्हें देखूंगा तो ये भक्त नृत्य करना शुरू तुम्हारे देखने मात्र से कर सकता है। यदि तुम घन हो तो मैं मोर हूं, जैसे चितवत चंद चकोरा। चितवत माने निहारता हूं, देखता हूं, देखते रहता हूं। चंद्र माने चंद, चंद माने चंद्रमा, हिमांशु, राकेश, सुधांशु। और चकोर तीतर जाति का एक पक्षी होता है जिसे चंद्रमा बहुत ही प्रिय लगता है। चंद्रमा को चकोर नामक पक्षी एक टक से हमेशा निहारते रहता है। हे प्रभु
मैं तो भक्त हूँ, तुम्हारे दर्शन पाने के लिए मैं चकोर नामक पक्षी के समान निहारते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। जैसे चकोर को चंद्रमा प्रिय है, उसी प्रकार हे प्रभु तुम मुझे प्रिय हो। तो कहता है प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, हे प्रभु यदि तुम घन हो, बादल हो, मेघ हो तो मैं मोर हूँ। जैसे बादल लगने के बाद मोर नृत्य करने लगता है, यदि मैं तुम्हारा दर्शन पाऊं तो भक्ति में लीन हो जाऊंगा। जैसे जैसे चकोर नामक पक्षी चंद्रमा को एक टक से देखते रहता है, उससे प्रियतम समझता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दीपक तो समझते होंगे, और बाती भी रुई का या सूती कपड़ा से बत्ती बनाया जाता है जिससे हम दीपक जला पाते हैं। यदि हे प्रभु यदि तुम दीपक हो तो मैं क्या हूँ, बत्ती हूँ, बाती हूँ, जाके ज्योति बरे दिन राती, और जिसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, दिन रात प्रकाशित होता है। हे प्रभु तुम्हारे ज्योति से, तुम्हारे प्रकाश से आज ये संसार स्थित है, सृष्टि का निर्माण होता है, और तुम्हारे कारण ये, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे होने के कारण ये संसार टिका हुआ है। हे प्रभु यदि तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ, जाके ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु यदि तुम मोती हो, मोती हो तो मैं क्या हूँ, धागा हूँ। जब तक मोती को धागा में नहीं डालेंगे तब तक वह मोती से माला नहीं बन पाएगा। मोती से माला बनाने के लिए धागा की भी आवश्यकता होती है। तो मोती का महत्व तब बढ़ता है धागा के कारण, और धागा का महत्व मोती के कारण। भक्त और भगवान के बीच अनुनाश्रय संबंध है, अटूट संबंध है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जब जब तुम्हारा दर्शन पाऊंगा तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। जैसे सोना ही, सोना कहिए, सुवर्ण कहिए, सुहाग एक दर होता है, एक पदार्थ होता है। जब तक हम सोना में नहीं डालते हैं सुहाग, तब तक वह जो है शुद्ध नहीं हो पाता है। उसको शुद्ध करने के लिए सुहाग की जरूरत होती है। उसी प्रकार भक्त का जीवन सफल हो, इसके लिए भगवान की आवश्यकता होती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु तुम मेरे मालिक हो, मेरे स्वामी हो, तो परमेश्वर हो, तो मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, और इस प्रकार की भक्ति रैदास करते हैं। लगभग पहला पद आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहे भगवान हर हाल में है, हर काल में है, सर्वव्यापी हैं, सभी जगह निवास करते हैं, सभी वस्तुओं में निवास करते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं। भजन कीर्तन के द्वारा आत्माओं से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भजन कीर्तन से हम प्रभुत्व को दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के कवि रैदास इस प्रकार की भक्ति करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तो देखिए दोनों का तुलना कौन चीज है, चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, स्वामी, दासा। कहेगा भक्त और भगवान की तुलना कौन कौन चीज से की गई है। एक तरफ भगवान लिखेंगे चंदन, और भक्त पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, और स्वामी और दास। तो लगभग समझ गए होंगे। अब कैसे छुट्टी राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाते, जाके ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब दूसरा पद कुछ समय के लिए ध्यान पूर्वक सुनना है, और ये भी आप समझ जाइएगा। दूसरे पद में इन्होंने कहा हे प्रभु इस संसार में जो भी कुछ मैं चढ़ाता हूँ, मैंने सगुण को निरर्थक बताया और निर्गुण को सार्थक बताने का काम किया। कहा देवता है, देवता पर इस संसार में कोई वस्तु तो चढ़ाने लायक है ही नहीं। हम जो भी कुछ चढ़ाते हैं वो हमारा दिखावा सिर्फ है। कोई भी वस्तु इस संसार में प्रभु चढ़ाने लायक नहीं है। यदि हम जल चढ़ाते हैं तो जल को पहले मछली खराब कर दे,
मछली खराब कर देती है। अगर थन का गाय का दूध चढ़ाता हूँ तो पहले तो बछरू पीता है तब उसको चढ़ाता हूँ, वो भी झूठा है। अगर फूल पुष्प सुमन कुसुम तोड़कर चढ़ाता हूँ उसको भौरों ने झूठा कर दिया। इस संसार में जो भी वस्तु चढ़ाना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु प्रभु चढ़ाने लायक नहीं है। कहता राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, हे प्रभु मैं तुम्हारे लिए मैं क्या चढ़ाऊं, कैसे चढ़ाऊं, किस प्रकार चढ़ाऊं, कौन सी वस्तु चढ़ाऊं। फल और मूल, अगर फल चढ़ाता हूं और माने और मूल कंद मूल चढ़ाता हूं, अनूप नहीं है, अनोखा नहीं है, अद्वितीय नहीं है, अतुलनीय नहीं है, ये नहीं कि आपके लिए बेहतर है। अनूप माने अनोखा, अनूठा, अद्वितीय। मूल कंद मूल, फल माने फल, अरु माने और। कहता है प्रभु मैं तुम्हें पूजा कैसे करूं, पूजा में चढ़ावे के रूप में क्या चढ़ाऊं, जो भी कुछ चढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए अनोखा नहीं है। फल अरु मूल, फल और कंदमूल भी चढ़ाता हूं तो वह अद्वितीय नहीं, अनोखा नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। कहता है थन हर दूध जो बछरू जुठारू, थन गाय का जो थन है, उस गाय के थन से जो हम दूध का दोहन करते हैं, दूहते हैं, तो पहले गाय के बछड़ा को पिलाना पड़ता है। तो बताइए उस पहले तो वही पी लिया, उसको जूठा कर दिया। थन हर दूध जो बछरू जुठारू, अगर थन के दूध को मैं चढ़ाता हूं उसको किसने, बछरू ने जूठा कर दिया। अब बताइए आपको जूठा दूध चढ़ाऊं, क्या ये चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ सहज स्वरूप और मन ही मन पूजा करने की आवश्यकता है, और इस संसार में कोई वस्तु भी तुम्हारे लिए चढ़ाने लायक नहीं है। थन हर दूध जो बछरू जुठारू, यदि मैं थन का दूध चढ़ाता हूं उसको किसने, बछरू ने जूठा कर दिया। पुहुप भंवर जल मीन बिगाड़ी, पुहुप माने फूल कहिए, पुष्प कहिए, सुमन कहिए, कुसुम कहिए। यदि मैं फूल चढ़ाता हूं उसको भंवर माने भौरों ने बिगाड़ दिया, भौरों ने रस चूस लिया, बेकार कर दिया। जल नीर चढ़ाता हूं, मीन माने मछली, उसको मछली ने बेकार कर दिया है। बताइए थन का दूध भी तुम्हारे लायक चढ़ाने लायक नहीं है। यदि मैं फूल चढ़ाता हूं उसको भौरों ने जूठा कर दिया है, और जल चढ़ाता हूं तो उस जल को मीन ने, मछली ने, सफरी ने ये बेकार कर दिया है, खराब कर दिया। तो बताइए मैं कैसे आपको चढ़ाऊं। आप तो भगवान हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप तो हमारे आराध्य हैं। मलयगिरी पद, मलयगिरी बोधई भुजंगा, और मलयगिरी के पर्वत को भेद कर छिद्र करके, भुजंगा माने सांप कहिए, सर्प कहिए, वह क्या किया, विष अमृत दो एक ही संगा, विष और अमृत को, जहर को, जहर सुने होंगे, अमृत कतन कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, शायद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अमृत सुने होंगे, सुधा सुने होंगे, पीयूष सुने होंगे, पीयूष सुने होंगे, अमीय सुने होंगे, अमृत का पर्यायवाची है। जहर विष गरल हलाहल जो है विष का पर्यायवाची है। मलयगिरी पर्वत, मलयगिरी के पर्वत को भुजंग अर्थात सांप ने छिद्र के द्वारा, छिद्र में विष और अमृत दोनों को एक संग कर दिया है। मन ही पूजा मन ही धूप, हे प्रभु तुम्हारा मन ही मन में पूजा करूंगा, मन ही मन जो भी कुछ चढ़ाना होगा चढ़ाऊंगा, मन ही से हूँ सहज स्वरूप, और मन से ही तुम्हारे सहज स्वरूप को देखता हूँ। पूजा अर्चना जानू तेरी, हे प्रभु मैं पूजा और अर्चना करना तुम्हारा नहीं जानता हूँ। कह रैदास कमन गति मेरी, ये रैदास कहते हैं किस प्रकार हमारा गति होगा, कौन हमारा सहारा होगा। हे प्रभु इस संसार में चढ़ाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, जो भी कुछ चढ़ाता हूँ तुम्हारे लिए अनोखा नहीं है, और मन ही मन मैं तुम्हारा पूजा करूंगा, मन ही मन तुम्हारे सहज स्वरूप को देखूंगा। और पूजा अर्चना जानू तेरी, वस्तु तो बहुत है लेकिन चढ़ाने लायक भी नहीं है। यदि चढ़ाता हूँ पूजा करता हूँ तो प्रभु मैं तुम्हारा पूजा और अर्चना करना नहीं जानता हूँ। कहा रैदास, और ऐसा रैदास कहते हैं हे प्रभु हमारा सहारा कौन होगा, हमारा गति कौन हो सकता है। इस प्रकार ये शीर्षक, ये पद रैदास का जो लिखा हुआ पहला पद काव्यखंड 9th क्लास का था वो खत्म हुआ। लगभग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इस पद का सारांश समझ गए होंगे।
फिर मिलते हैं इसके बाद के क्लास में। मंझन का लिखा हुआ जिसमें प्रेम पर्सन का चर्चा होगा, प्यार इश्क मोहब्बत की बात किया जाएगा, लव का बात करेंगे। इन सभी चीज़ों का चर्चा अब इसके बाद के क्लासों में किया जाएगा। एक बार ध्यान पूर्वक जरूर सुनेंगे और फिर दूसरे क्लास में मिलते हैं। तब तक अभी यहीं पर क्लास खत्म करते हैं।